एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो बबुआ क्षेत्रफल में r का डबल रोल है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% वृद्धि किया तो 120/100 गुने 120/। पाई आर स्क्वायर। हम लोग इसको देखेंगे प्रतिशत वाले चैप्टर में, तो यहाँ हम लोगों से वो बात करेगा कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, या कहेगा 10% त्रिज्या में वृद्धि कर दिया, 20% वृद्धि कर दिया। ये तो पुराने समय का भी क्वेश्चन रहा है। वर्तमान में कभी कभी कह रहा है कि परिधि को 10% बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो समझिए यहाँ कि त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल के बीच गुणिक है, इनगुणिक है, या प्रतिशत में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट करे तो कैसे क्या रोल होगा, कहाँ बदलेगा तो कितना प्रतिशत का प्रभाव होगा। तो हम पहले प्रतिशत वाला बात देखेंगे, फिर गुणी वाला बात देखेंगे। दोनों को समझने के बाद इस पर उदाहरण देखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका 100% बन जाएगा। तो प्रतिशत वाला बात अगर हम कहें तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो गई। अभी वृद्धि ही मैंने बोला है, कमी भी कर सकता है। तो देखो r यहाँ है, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ भी r है, इसका अर्थ है व्यास में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर मैंने कह दिया यहाँ 2πr कांस्टेंट वैल्यू है, जो इफेक्टिव नहीं रहेगा वो तो सब जगह सेम ही रहेगा। तो यहाँ त्रिज्या का रोल सिंगल टाइम है, तो यहाँ भी कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, 10% का। यहाँ पाई आर स्क्वायर है, यानी यहाँ डबल वृद्धि करना पड़ेगा। यानी यहीं पे हम लोग देखते हैं कि 10% बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली 2 बार 10% बढ़ाना होगा, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो यहाँ पर 100 है, 10% बढ़ा तो 110/100 गुने 110/100, यानी 2 बार यहाँ पर इंक्रीजमेंट तो इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट तो डिक्रीजमेंट लेकर चलना होगा। लेकिन वर्तमान पैटर्न में क्वेश्चन कभी कभी देता है, कह देगा कि व्यासे में 20% की वृद्धि कर दिए, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। व्यास, परिधि और त्रिज्या तीनों में प्रतिशत या गुणी सेम इफेक्ट है। इसका अर्थ है ई 20%, तो त्रिज्यों में, परिधियों में, बात समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन भी हमारा बनेगा। 100 मान लेंगे, जुबानी भी बनता है और लिखकर भी बनता है। अभी हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं, आंसर क्वेश्चन का नहीं कर रहे हैं हम लोग। कभी कभी आपसे कह देगा यहाँ पर कि परिधि में 10% की कमी कर दिए, कमी या वृद्धि कुछ भी, तो परिधि में कह दिया तो व्यासों में वह बात रहेगा, और आपका त्रिज्या में भी वही बात रहेगा, और यहाँ पर डबल रोल हो जाएगा किसमें, क्षेत्रफल में। कैलकुलेशन जानना है और क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें गुणी का भी, तो अंडरस्टैंड कर लें कि अगर कह दिया त्रिज्या 2 गुनी हो गया, त्रिज्या क्या हो गया, तो त्रिज्या 2 गुनी हो गया, तो आप देख सकते हैं व्यास भी क्या होगा, परिधि भी क्या होगा। लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर में जाता है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह दिया व्यास तिगुना हो गया, व्यास क्या हो गया, तो त्रिज्या भी क्या कहेंगे, परिधि भी क्या कहेंगे, लेकिन क्षेत्रफल कहेंगे 3 का स्क्वायर 9। देख रहे हैं ना, क्योंकि गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या है, उसके बीच कोरिलेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि त्रिज्या दे के तबे कुछ पूछेगा, वो व्यास परिधि देकर भी आपसे बात कर सकता है। तो यहाँ समझे रहोगे तो कभी भी दिक्कत कोई नहीं होगा। तो जरूरी है, कह दिया परिधि 4 गुना कर दिए, तो व्यास कितना गुना, त्रिज्या कितना गुना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ये तो मैंने अभी आपसे बात किया कि देगा किस तरीके से, किन किन इंफॉर्मेशनों को वह शामिल करेगा, और दिए गए इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग आंसर तक कैसे पहुंचेंगे उसकी चर्चा अब की जाएगी। तो अब इस पर आराम से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देकर बना रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मिलाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहेगा एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो बबुआ क्षेत्रफल में r का डबल रोल है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% वृद्धि किया तो 120/100 गुने 120/12 बराहा 144, 12 बराहा 100, ये 100 से कितना अधिक है, 44%, यानी 44% आंसर होगा। जुबानी भी बना सकते हैं, कैसे, कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% बढ़ा तो एक बार में 120 हुआ। चूंकि क्षेत्रफल में 2 बार रोल है
तो एक बार और 20% बढ़ेगा, तो 10% 12, तो 20% 24, 144। 100 से देखो तो कितना बढ़ गया, यानी कहेंगे 44% की वृद्धि। क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता है कि आपसे कह सकता है कि कमी कर दिए, ठीक है, तो कह दिया 10% की कमी कर दिए वृत्त की त्रिज्या में, तो आप बताइए कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10 कमी किया है तो 90/100 गुने, तो ये 81 हो गया। 100 से कितना कम है, 19%। या जुबानी बनाओ, 100 10% कम तो 90, 90 का 10% 9, घटाओ तो 81, 100 से कितना कम है, 19%। अब ये आपको त्रिज्या में ही नहीं दे सकता है, अगर आपको यहाँ पर व्यास कह दे या परिधि कह दे तो भी क्वेश्चन इसी पैटर्न से बनेगा, क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को बना देंगे। कभी कभी ऐसा भी कहता है कि 100% की वृद्धि कर दिए, त्रिज्या में क्या कर दिए, 100% की वृद्धि कर दिए, तो चलो बनाओ। 100% वृद्धि है तो 200/100, फिर क्या 200/, तो क्या हो जाएगा 400। कितना अधिक है 100 से, ऑप्शनवा में 100 देगा, ऑप्शनवा में 400 भी देगा, और ऑप्शन में 300 भी देगा। वृद्धि कितना है 100 से, 300, तो आंसर करेंगे 300% की वृद्धि। जुबानी बनाओ, 100 है, 100% वृद्धि किया तो कितना हो गया 200, फिर 200 का 100% क्या होगा 200, 100% मतलब वो वैल्यू स्वयं, तो 200 बढ़ गया तो कितना हो गया 400, तो कितना बढ़ा 300, तो इंक्रीजमेंट क्या करेंगे 300। कभी कभी कहता है 50% की कमी कर दिए, तो 50% की कमी कर दिए, ठीक है, तो 50% की कमी किए तो कोई भी चीज 100%, 50 कम तो 50/100। क्षेत्रफल के लिए कितना बार देखना होगा, 2 बार। अब यहां से काटिए 50 25, 100 से कितना कम है, यानी आंसर क्या होगा, जुबानी भी बनाइए। तो यहाँ 75% की क्या हो गई, यहाँ पर हम लोगों की कमी नजर आ रही है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे तो हम लोग गुनी वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नोट करिए। अब चलिए गुनी वाला देखा जाए। गुनी वाले में कहेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दिए 2 गुनी कर दिए। तो देखो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, मान लो त्रिज्या 1 है, तो त्रिज्या क्या कर दिया 2 गुना कर दिया। तो अगर त्रिज्या 1 होगा तो क्षेत्रफल में स्क्वायर जाता है, ये त्रिज्या है, यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो त्रिज्या 1 से क्या हो गया 2 गुनी। तो अगर त्रिज्या 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अब क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। कह रहा है कितना गुनी हो गया, तो 1 से 4 कितना गुनी है 4 गुनी है। लेकिन इसी में पूछे कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 1 से 4 हुआ है तो 3 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है 1 पर, तो 3/1 गुने 100, यानी वृद्धि कितने प्रतिशत का 300% का। कितना प्रतिशत का वृद्धि है 300% का वृद्धि है। मान लो इसी में बोल दिया त्रिज्या तिगुनी कर दिए, तो त्रिज्या 1 मान लो तिगुना किया तो 3। अब यहां से देखोगे क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है क्षेत्रफल में। तो बताओ कितना गुनी हो गया, कितने गुनी, कहे प्रतिशत में वृद्धि बताइए, तो 1 से 9 हुआ तो कितना हुआ, तो 8 की वृद्धि है कितना पर 1 पर, तो 8/1 गुने, यानी कितना सा %। अच्छा यहाँ पर एक बात और देख लिया जाए, मान लीजिए कि त्रिज्या दिया था, कहता व्यास में वृद्धि बताओ, तो व्यास मान लीजिए त्रिज्या 1 है तो व्यास भी 1 रहेगा, तिगुना किया तो व्यास भी क्या होगा तिगुना। परिधि की बात करें तो पहले 1 है तो परिधि भी क्या होगा तिगुना, क्योंकि उसमें सिंगल r ही है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या हो जाता है r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये टोटल बातें आप देख सकते हैं कि आपको त्रिज्या देकर व्यास परिधि में भी परिवर्तन पूछ सकता है, या व्यास परिधि देकर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ सकता है। तो यहाँ देख सकते हो कि परिधि देकर भी क्षेत्रफल कहता, तो आराम से बनाते कि नहीं, बना सकते थे ना। जैसे इसी क्वेश्चन को ऐसे देता कि परिधि तिगुना कर दिए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताएं, या परिधि कितनी क्षेत्रफल कितनी गुनी होगी, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं व्यास त्रिज्या और परिधि में प्रतिशत परिवर्तन जो होता है या गुनी में जो परिवर्तन होता है वो सेम होता है। त्रिज्या व्यास और आपका परिधि
इसमें जो परिवर्तन है प्रतिशत में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट या गुनी में n गुनी 2 गुनी 4 गुनी 6 गुनी कुछ भी कहे तो क्या होता है सेम होता है। और क्षेत्रफल में क्या होता है डबल रोल के साथ होता है। इन सब चीजों को हम आसानी से बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा गुनी में 2 गुनी 3 गुनी ही देगा, आधा भी कर सकता है। कह दिया कि त्रिज्या आधा हो गया तो त्रिज्या 1 था आधा हो गया, तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्षेत्रफल होगा 1, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो 1/4 है तो कितना गुनी हो गया, तो 1/4 गुनी हो गया। 1 से 1/4 हुआ तो कितना गुनी है 1/4 गुनी है। मान लो मन करे तो वो आपका तिहाई भी कर सकता है, त्रिज्या 1/3 तो 1 है तो 1/3। अब 1/3 है तो स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर 1, 1/3 का स्क्वायर 1/9, यानी यहाँ कितना गुनी हो गया तो 1/9 गुनी हो गया। इन सब चीजों का ध्यान में रख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि त्रिज्या आधा हुआ है तो परिधि भी क्या होगा आधा, व्यास भी क्या होगा आधा। व्यास परिधि भी देकर आपसे बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है। इसी पैटर्न पर घन में हम लोग जा सकते हैं। क्षेत्रफल होगा तो 2 बार और आयतन होगा तो 3 बार परिवर्तन को हम लोगों को देखना है, तो नोट करिए। अब बताइए घन की बात अगर हम करें तो घन में क्या होगा पहले समझ लिया जाए। तो घन में भुजा ये, घन में क्या है भुजा है। तो बताइए यहां पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर और आयतन हो जाएगा a क्यूब। आयतन क्या हो जाएगा बाबू a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब हो गया तो ये तो कांस्टेंट है, यानी भुजा a है तो क्षेत्रफल में 2 बार रोल और आयतन में, अगर आप गुनी की यहां बात करो फिर प्रतिशत की बात करो तो थोड़ा सा देखो, भुजा अगर 2 गुनी हो जाए, भुजा 2 गुनी हो जाए यानी 1 से क्या हो 2, भुजा क्या हो जाए 2 गुनी हो जाए तो थोड़ा सा क्षेत्रफल पर बात करो, स्क्वायर में जाएगा तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 गुनी हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4, यानी क्षेत्रफल कितना गुनी हो गया। अब थोड़ा सा आयतन पे आ जाइए, भुजा 1 है तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, और भुजा 2 गुनी हुआ है तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, यानी यहां से देखो आयतन कितनी गुनी हो गया, आयतन 8 गुनी हो गया और क्षेत्रफल 4 गुनी हो गया। अब कहा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो 1 से 4 हुआ तो 3 बढ़ा, तो 3/1 गुने क्या कर दें 100, यानी 300% की वृद्धि क्षेत्रफल में हुई है। अगर आयतन में पूछे तो 1 से 8 हुआ यानी कितना बढ़ा है, तो 7/1 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा 700%। बात साफ सुथरा समझ में आ रहा है। अब मान लो इसी में क्वेश्चन ये दूसरा कर सकता है। क्वेश्चन कैसे क्या कर देगा, मान लो कह दिया कि भुजा को तिगुना कर दिए, तो भुजा 1 है तो क्या हो गया 3, तो बताओ क्षेत्रफल में स्क्वायर का रोल है तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन आयतन में क्यूब का रोल है तो 1 का क्यूब 1, लेकिन 3 का क्यूब बाबू 27, तो बताओ क्षेत्रफल कितना गुनी 9 गुनी, क्षेत्रफल कितना गुनी बाबू 9 गुनी, और यहाँ पर आयतन कितना गुनी 27 गुनी, आयतन कितना गुनी। तो कभी कभी गुनी में आंसर पूछता है और कभी कभी प्रतिशत में आपसे बात करता है, कहे कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 8 बढ़ा है 1 पर, तो 8/1 गुने XY का कितना परसेंट, तो X/Y गुने 100। प्रतिशत चेक करना होता है, जिसको चेक करना है ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना है नीचे, गुना 100। यहाँ देखो तो कितना बढ़ा 26, तो 26/1 गुने 100 कितना परसेंट, क्लियर। अब इसमें मान लीजिए कि इसको मन कर दे तो आधा करके भी बात कर सकता है। इसे कह दिया कि भुजा आधा हो गया तो 1 है तो 1/2, तो क्षेत्रफल में 1 का स्क्वायर 1, आधा का स्क्वायर 1/4, आयतन में देखें अगर तो 1 का क्यूब 1, 1/2 का क्यूब 1/8, यानी कितना गुनी, तो 1/4 गुनी, कितना गुनी, तो 1/8 गुनी। तो इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। प्रतिशत परिवर्तन भी पूछे तो आराम से दोनों का अंतर बटा पहला वैल्यू गुने 100, दोनों का अंतर बटा पहला वैल्यू गुने 100, इसे 1 से 1/4 हो गया तो कितना घटा है, कितना कम हुआ है 3/4, 1 में से 1/4 जाएगा कितना कम है 3/4। किस पर चेक करना है 1 पर, तो गुना क्या कर दीजिए 100, 25 चौका 25 तिया 75, यानी देख पा रहे हैं आप परसेंट से फ्रैक्शन में जा सकते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड अवेलेबल है, परसेंटेज मेथड भी और फ्रैक्शन मेथड भी। तो इस तरीके से देखिए घन पर भी आराम से बन गया। अब क्या करना है, जो भी फिगर होगा उसमें देखेंगे क्या है, त्रिज्या है, ऊंचाई है या भुजा है, और कौन कितना बार बदल रहा है। जो जितना बार बदलेगा उसको उतना बार बदल के प्रभाव को देखिए बन जाएगा। अब इसमें प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि 10% बढ़ाया 20% घटाया। चलिए नोट करिए।